ओम स्वस्ति न इंद्रो वदस्वाः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो पूजन के समय खाली बजा दो। विदते पूजकवयः जगज्जपामनवः शूरचिक्षसो स्वेलो देवा अवशागमन्दिहा भद्रैकरदेवी तुलयाम देवा वज्रं पसेवा कमलियत्ताः भवन स्थरैरङ्गैर्भवागुं ततरोसर्वसेवै देवहितं जदायुः शतविन्नुसरदो अन्तिदैवा यत्नारसक्रा जरशन्तरुणाम्मा पुत्रा सूर्यतपितरो भवन्ति वायो मध्यारीरकता युगन्त्योः आदित्यदेवरकपिरन्तरिक्षमदित्यर्वाता सपिता सपुत्राः विश्वे देवानदितिः पंचजना अदितजा तमदितजनित्वमाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः श्यामा शान्त्रेद सुशान्तिर्भवतु। जय जय युवा प्रकोष्ठ से जिला संयोजक आदरणीय श्री संजय सरैया जी हैं, संभागीय अध्यक्ष श्री राजू शर्मा जी हैं, नीरज पांडे जी हैं जो जिला युवा प्रकोष्ठ संयोजक हैं। कार्यक्रम के क्रम को कृपया डिस्टर्ब न करें, हमारे लिए सभी श्रद्धेय हैं और मैं किसी का अगर नाम नहीं लेता हूँ तो सब तभी नहीं करना चाहिए। हमारे बीच नमिता तिवारी जी हैं जिला अध्यक्ष महिला, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। मान शक्तियों में प्रदेश शिक्षा के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ सोनल तिवारी जी हैं। यहाँ पर जिले में जिला उपाध्यक्ष मुख्य प्रकोष्ठ ममता व्यासी जी हैं और शिक्षा प्रकोष्ठ से आदरणीय रीना दीक्षित जी हैं और कभी काफी पदाधिकारी नहीं है। मैं स्वयं नहीं कहना चाहूँगा कि मैं महासचिव हूँ, लेकिन परिचय देना जरूरी है। प्रदेश महासचिव मैं अपने आप को नहीं मानता, मैं एक अंधा सा सिपाही हूँ जो विप्र समाज के लिए सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस परिषद में जुड़ा हूँ। मैं जिला अध्यक्ष से आदरणीय रानी बहन जी के आशीर्वाद से जिला अध्यक्ष बना, फिर मुझे संभागीय महासचिव बनाया और आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं प्रदेश महासचिव का कार्यभार दे रहा हूँ। आज हम विप्र यहाँ उपस्थित हैं कुछ ऐसा अभिनव करने के लिए कि जबलपुर शहर में काफी संगठन है, काफी ब्राह्मण है, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जो है वो राष्ट्रीय स्तर का मंच है जिसमें हमारे आदरणीय संरक्षक मध्य प्रदेश के प्रमुख ज्योतिषाचार्य जिनका नाम होता है श्रद्धेय रोहित दुबे जी, हमारे परिषद की जबलपुर में महिला अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद को एक पहचान दिलाने वाले परिषद को यहाँ स्थापित करने वाले हमारी बड़ी बहन प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पंडित रानी दीक्षित जी। ये मैं खुद एक ही बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सच्चाई है कि यहाँ परिषद को लाने वाला अगर कोई यदि है फाउंडर मेंबर है परिषद के, और यहाँ बस नहीं पूरे प्रदेश में आप जहाँ भी होता है पहुंचती है समय समय। अभी कुछ दिन पूर्व शिक्षा प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हमारी आदरणीय भाभी जी पंडित सोनल तिवारी जी, हमारे युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अब जनपद सदस्य भी हैं, जनपद दीदी भी हैं पंडित नीरज पांडे जी, परिषद के जिला संयोजक एवं एक आधार स्तंभ के रूप में लंबे समय से समाज सेवा होते हैं, अपने नौकरी के बाद भी शासकीय सेवा के रहते हुए भी समाज के लिए सदैव खड़े होने वाले पंडित संजय सरैया जी यहाँ बैठे हमारे जिला संयोजक, संभागीय महासचिव के रूप में। देखिए आज हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है। आज आप लोग आए हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कैसे वो है तो मैं समय नहीं, आज मुझे मिल गए 10 वर्ष बाद बोले और मिलेगा, कहाँ मिलेगा, गोष्ठी है वो मुझे छोड़ने आए
बोले चलिए मैं चलता हूँ। क्या समय था उनके पास? हमारे संभागीय महासचिव के रूप में पंडित राजू शर्मा जी बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन हैं, आज हमारे बीच में बैठे हैं। वहाँ बैठे हैं, स्वागत है शर्मा जी। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष पंडित नमिता तिवारी जी, हमारी बड़ी बहन। हमेशा कोई भी बात होती, कहीं भी बात होती है तो कहती है भैया ऐसा कर लेना, ये हम कर देते हैं, इसको मंगा देना। हमेशा ये अपने अंदर से। आपके सुपुत्र भी समाज सेवा में समर्पित हैं, एवं ऐसा नहीं कि मैं किसका नाम ले रहा हूं वही समर्पित है। यहाँ समर्पण तो एक एक व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हैं, सबके अंदर जज्बा दिख रहा है मुझे समाज सेवा का, समाज के अंदर एक अच्छे भाव। हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल से पंडित प्रवीण गौतम जी पिछले लगभग मैं समझ रहा हूँ 8 से 10 वर्षों से आप परिषद से जुड़े हुए हैं, और हमेशा जब भी माध्यमिक शिक्षा मंडल इस तरह कोई भी कार्य आया है, हमने आपको फोन किया है, चाहे कहीं भी प्रदेश स्तर का कहीं भी हो, आपने हमेशा बढ़ चढ़ के सहयोग किया। हमारे संभागीय पुलिस उप निरीक्षक महोदय हमारे अग्रज पंडित दिनेश वाजपेयी जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आप भी लगभग पिछले 10 वर्षों से परिषद के सदस्य और जीवन और मृत्यु की जंग जीतकर कैंसर विजेता हैं आप। बहुत बड़ी बात है, सबकी शुभकामनाएं, दुआएं, प्रार्थना, दवाइयां आज हमारे बीच में बिल्कुल पूर्ण रूप में स्वस्थ बैठे हुए हैं। ईश्वर आपको दीर्घायु करे, सतायु करे। पंडित अमित परोहा जी का नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, नाम नहीं लिया मैंने। अमित परोहा जी कहाँ बैठे हैं? युवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक। युवा प्रकोष्ठ को यहाँ पर स्थापित करने वाले परिषद के पहले हमारे पदाधिकारी पंडित अमित परोहा जी, एक समर्पित व्यक्तित्व, कटनी हो या कहीं भी हो, आप हमेशा जब भी बात आई है हमेशा पहुंचे। मात शक्ति के रूप में बाकी सब लोग बैठे हुए, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बात करते हैं परिषद। डॉक्टर साहब ने बताया कि शिक्षा प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ, धर्म और संस्कृति प्रकोष्ठ और व्यापार प्रकोष्ठ, ये सारे प्रकोष्ठ। चिकित्सा प्रकोष्ठ में हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी अपने बड़े बड़े डॉक्टर्स, जैसे मैं आपको बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष शासकीय जिला अस्पताल सतना में एमडी डॉक्टर पंडित शरद दुबे, ये प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश सचिव जिला चिकित्सालय पन्ना में बैठे हैं, सागर मेडिकल कॉलेज में है, डीन रीवा में है। ऐसे डॉक्टर हमारे बीच में, उनका कहना होता है कि कोई नीडी पर्सन हो, किसी भी तरह का ऑपरेशन कराना हो, आप हमारे पास जा रहे हैं हमसे। अभी कल मैं टीकमगढ़ से चला हूँ, रात में शाम को 8 बजे टीकमगढ़ में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और हमारे जो जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ 35 बस चलती है, बस ऑपरेटर है पंडित विष्णु दीपक मिश्रा, और नगर पालिका अध्यक्ष भी है वहाँ के बदियोगढ़, हमारे जो जिला अध्यक्ष है। उन्होंने घोषणा की है कि ये कार्ड लेकर के हमारे बसों में कोई ब्राह्मण अगर यात्रा करता है, कंडक्टर को ये कार्ड दिखा दो, किराया 100 रुपया तो 50 रुपया दे, आधा किराया माफ। कलकत्ता आप जाते हैं, हम लोग गंगा सागर जाते हैं, कलकत्ता में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल की परिषद के, उन्होंने होटल के मालिक को बिल्कुल फ्री रखा है। 15 दिन बोले हमारे होटल में एसी होटल है, आइए भैया कार्ड दिखाइए और 15 दिन हमारे यहाँ बढ़िया आनंद करिए, घूमिए निःशुल्क। कलेक्टर हैं अपने मध्य प्रदेश में, उन्होंने एक सर्व सुविधा युक्त मकान बना के दिया है चित्रकूट, बीच परिक्रमा में। कोई जाते हैं चित्रकूट, हमारे बंधु कार्ड लेकर के जाएं, 3 दिन उनके लिए रहने की निःशुल्क व्यवस्था है पूरी तरह से चित्रकूट। अन्य भी बहुत सारी व्यवस्थाएं। डॉक्टर साहब पांडे जी को बुलाना चाहूंगा युवा प्रकोष्ठ से, वो हमारे गणमान्य अतिथियों। चलिए, आदरणीय परम आदरणीय पंडित रोहित जोशी जी का स्वागत। इस क्रम में आदरणीय राष्ट्रीय सचिव अवधेश वर्मलिया जी का स्वागत। परम आदरणीय हमारी बड़ी बहन उपहारों से स्वागत। सुनो तो बिल्कुल आशीर्वाद है, फूलों की माला के साथ में आशीर्वाद। हमारे करें, आप हमारे संभागीय संरक्षक हैं। आप
बड़ी बहन छोटी बहन हमारी टीम में जिला संयोजक आदरणीय संजय सनैया जी का स्वागत अमित परवा जी कर रहे हैं। जिला व्यापार प्रकोष्ठ से सब लोग जोर से बोलेंगे पूज्य दादा परशुराम जी की, नर्मदा मैया की। आज सभी मनीषियों की ये बैठक है जिसमें हमारे बीच में दादा हमारे परम पूज्य अवधेश मजिया जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में आदरणीय दादा, उनका भी स्वागत कर दीजिए। और हमारे बीच में दादा दिनेश वाजपेयी जी उपस्थित हैं, आप उनका भी। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती रागिनी दीदी दीक्षित जी हैं, मैं चाहता हूँ उनका भी स्वागत कर दीजिए। हमारे वहाँ पर करूँगा। एक समय था जब एक गांव से दो लोग पढ़ने के लिए काशी गए हुए थे। तो पुराना समय था, एक वहाँ पे बड़े आदमी का मतलब वहाँ के जो सुनार थे उनका बच्चा था। तो साथ में किसी गरीब ब्राह्मण के बच्चे को भी सुनार ने कहा कि यार मेरे बच्चे के साथ तुम भी चले जाना और तुम भी जाके थोड़ी बहुत शिक्षा अध्ययन कर लेना और इसका हमारे बच्चे का ध्यान रखना। तो वो चले गए, दोनों चले। जब पढ़ के वापस आ रहे थे तो रास्ते में उस सोनी के बच्चे ने कहा, सुनार के बच्चे ने कहा कि यार गाड़ी रोको, बैलगाड़ी का समय था। बोले गाड़ी रोको, नीचे कुछ आवाज आ रही है। तो जो ब्राह्मण का बेटा था उसने कहा नहीं मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। बोले नहीं मुझे आ रही आवाज, आप गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोका गया तो पता चला कि चक्के के नीचे एक सोने की सरकी पड़ी हुई। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने सही कहा था ना कि आवाज आ रही है, सोने की सरकी नीचे पड़ी हुई है। तो उन्होंने सोने की सरकी उठाई और जेब में रखी। थोड़ी समय था, थोड़ी पौने 5-4 के आसपास का समय था, सुबह का। सब नींद में थे। तो फिर ब्राह्मण के बच्चे ने कहा कि गाड़ी रोको, कुछ आवाज आई। तो सोनी के बच्चे ने कहा नहीं कोई आवाज नहीं आई, मुझे तो सारी आवाजें आ जाती हैं, अभी मुझे कोई आवाज नहीं आई। बोले नहीं आवाज आई, आप गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोकी गई और जब देखा गया तो एक कुएं में जाल के नीचे तितली फंसी हुई थी, उसके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज आ रही थी। ब्राह्मण के बेटे से सोनी के बेटे ने कहा कि यार तुम्हें कैसे ये आवाज आ गई? मुझे तो सब आवाज आ रही है, मुझे नहीं आई, तुम्हें कैसे आ गई? बोले मुझे यही अंतर है तेरे व्यापार पढ़ने में और मेरे ब्राह्मण के संस्कार पढ़ने में, कि तुझे सोने की सरकी की आवाज आती है और मुझे एक तितली फंसी है उसके फलों की फड़फड़ाहट की आवाज आती है। हमारे बीच में हमारे दादा जो हैं वो ऐसे 30 दिन तक पूरे समय महीने में केवल प्रवास रहता है। मैं घर से परिचित हुआ, मैं घर में पूछता हूँ आदरणीय भाभी जी से कि कितने दिन दादा रहते हैं घर में। उन्होंने कहा कोई भरोसा नहीं कितने दिन रहते हैं, केवल और केवल एक ही काम है, वो है सिर्फ ब्राह्मण की सेवा करना। आप स्टेटस देखिए, जिनके पास नंबर नहीं होगा मैं नंबर उपलब्ध करा दूंगा। आप रोज स्टेटस देखिए, आज सतना का प्रवास, कल इंदौर का प्रवास, परसों भोपाल का प्रवास। मैं जितने दिन से जुड़ा हूँ मुझे सबसे अच्छा महसूस हो रहा है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस संगठन से जुड़ गया हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अभी जिस पंचायत से मैं विजय होकर आया तो सब लोगों ने मेरे से कहा कि आप हमारा एक काम कर लीजिए, इससे सबके जीवन में प्रभाव आ रहा है, आप जाकर के अगर हो जाए तो। भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य समक्षति यस्यास्ते इदं संविघ्नं नरसिंहं अहं नमो विश्व सर्व विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाष्टक ब्राह्मण पूजातक मंगलम। अखिल भारतीय एकता परिषद के अध्यक्ष भाई उर्मिला जी, आदरणीय तिवारी जी का मुझे फोन आया और आपने कहा कि आज आपको आना है, तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि कम से कम अनेक संगठनों में
धार्मिक सभाओं में, और उसके साथ साथ यदि यहाँ ब्राह्मणों के एकत्रीकरण की बात हो, ब्राह्मण की बात हो, ऐसे कार्यक्रम में पहुंचना भी अति आवश्यक है। भाई नीरज पांडे, अमित प्रभुहा, श्रीमती दीक्षित, रागी दीक्षित जी, यहाँ पर आप जो सब लोग बैठे हुए सबको मेरा सादर नमन, मातृशक्ति को भी नमन। तो जो भी बात कही उर्मिला जी ने, तो बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने चर्चा की, लेकिन यदि हम बात करें, जैसे अभी आपने अंतर्जातीय विवाह के संदर्भ में चर्चा की, अंतर्जातीय विवाह के संदर्भ में चर्चा की कि जीन्स कोड बदल जाएगा, भविष्य में क्या होगा। वहां गीता में भी कहा कि पतंग पितरो शाम दत्त पिंडो न क्रिया। भगवान वहां अर्जुन ने कहा कि गायत्री वर्ण संकर संतानें होगी तो क्या होगा, पतंग पितरो शाम, पितरों को मोक्ष कैसे मिलेगा। लेकिन आज जो स्थितियां समाज की बन चुकी हैं, उनमें हम अपने आप को कितना सुरक्षित रख सकते हैं, यह हमारा दायित्व है। तो सबसे पहले यदि संस्कारों की हम बात करें, तो एक संस्कार की चर्चा महाभारत में, एक संस्कार की चर्चा श्रीमद् भागवत में, जहां प्रयागी भगवान विष्णु का गुणानुवाद करती है, नवदा भक्ति का कथन करती है, और वहां केवल गर्भस्थ शिशु प्रहलाद के मानस पटल पे वो पूरी की पूरी नवदा भक्ति विष्णु का जो चरित्र है वो उजागर होता है, और इतनी धराशायी हो जाता है कि उसके मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दूसरा उदाहरण आपको अभिमन्यु का मालूम ही है कि जिसने गर्भस्थ शिशु के रूप में चक्रव्यूह भेदने की कला तो सीख ली थी, लेकिन उससे निकलने की कला नहीं सीख पाया। लेकिन केवल एक छोटे से ज्ञान के कारण आज अभिमन्यु अमर हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि आज वर्तमान समय में ब्राह्मणों के लिए तो आवश्यक है ही है, लेकिन माताओं से भी निवेदन है कि आज आप तो देख रहे हैं कि 2-3 साल के जो बच्चे हैं, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा है, तो इनको की जो स्थितियां एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, वो 2 साल का बच्चा मोबाइल ऐप पे काम कर रहा है। सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, पर सबसे अहम जो ब्राह्मण के अंदर, हर ब्राह्मण के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, और उस गुण के खातिर कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और उस श्रेष्ठता के कारण कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो हमारा एक ही अनुरोध है, जैसे करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, और असली आवत जाते हैं सिर पर होत निशान। तो हमें पदों की लालसा नहीं रखना चाहिए, अपनी पहचान बनाओ, जंगल में मंगल करो। आप जिस क्षेत्र में जाओ, पाटन में चले जाओ, आपके पीछे भीड़ लगना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा कि हमारा संगठन मजबूत होगा। और अगर हम पद लेके कुछ करेंगे तो कोई महत्वता नहीं है। क्यों? हमारे जबलपुर में
कम से कम 50 संगठन है और हम भी पहले से हमारी 50 महिलाएं एक मजबूती से रहती है। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, चित्रकूट की जैसे बात हो रही, हम लोगों के लिए नाथ में जो सभी ब्राह्मणों को अपनाना भी चाहिए और उनको नित्य जीवन में लाना भी चाहिए, ठीक है। उसको हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहला संकल्प है, हम कभी यह नहीं कहेंगे कि हम एक नहीं हो रहे, ठीक है। हम कभी अपने मन से निकाल ही दें कि हम कभी किसी के सामने ये नहीं बोलना कि ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम सोचे तो हो जाएंगे आराम से, लेकिन हम ही दूसरों से बोलेंगे यार ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता। आज की मीटिंग किस संदर्भ में? अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद युवा प्रकोष्ठ जबलपुर के तत्वाधान में आज यह एक महत्वपूर्ण यहाँ पे संगोष्ठी की गई, जिसमें हमारे युवा प्रकोष्ठ जबलपुर के जिलाध्यक्ष पंडित नीरज पांडे जी, जिला संयोजक पंडित अमित परोहा जी, साथ में आपकी पूरी युवा टीम, हमारे मुख्य प्रकोष्ठ के हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद प्रदेश महासचिव डॉक्टर पंडित विजयकांत तिवारी जी, हमारे जिलाध्यक्ष पंडित नमिता तिवारी जी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित रागनी दीक्षित जी एवं अन्य पूरी टीम, हमारे संभागीय अध्यक्ष पंडित राजू शर्मा जी, संभागीय सचिव पंडित छत्रपाल शुक्ला जी, जिला संयोजक जबलपुर पंडित संजय सरैया जी, संभागीय संरक्षक पंडित दिनेश वाजपेयी जी, वो अन्य पूरी जिला कार्यकारिणी हमारी जबलपुर की, आसपास से होरा से पनागर से समस्त विप्र बंधु यहाँ पे एकत्रित हुए एवं आपसी बुराइयों को दूर करके जो आपसी खींचतान ये मची रहती है, थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को जो लोग आपस में दूरियां बना लेते हैं, इन्हें कैसे इनसे निजात पाई जाए, कैसे हम लोग अपनी कमजोरियों को दूर करें, इन पर विस्तृत चर्चा हुई और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई। आज हमारे पंडित रोहित दुबे जी, जिन्हें धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनका मार्गदर्शन मिला। उनके अनुभव से निश्चित ही हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पर हम दूर करने का प्रयास करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में दौरे करेंगे और यहाँ से एक बढ़िया संदेश समस्त पूरे प्रदेश को लेकर के जाएंगे। कितनी संख्या होगी मीटिंग में? मीटिंग में लगभग 300-350 लोग के आसपास हमारे यहाँ पर आज एकत्र हुए। यहाँ पर मीटिंग के संदर्भ में आपका क्या विचार है? मीटिंग के संदर्भ में मेरा ये विचार है कि सभी ब्राह्मण रक्तपुत्र जो हैं वो सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सभी सार्वजनिक रूप से इसलिए भी एकत्रित हो रहे हैं कि हम केवल अपने ब्राह्मण समाज बस के लिए नहीं, अदर समाज के लिए और सभी लोगों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका हम लोग लेकर चल रहे हैं इस श्लोक को। और सबके कल्याण के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए हम लोग अपने ब्राह्मण समाज से जितना हो सकेगा उतना सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी बनेगा हम लोगों से हम लोग आगे निरंतर करते जा रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर लगवाए हैं, इसके पहले भी अनेकों काम हुए हैं ब्राह्मण समाज के द्वारा। ये संगठन केवल ब्राह्मण जाति बस के लिए नहीं है, ये संगठन ब्राह्मण जाति का है लेकिन सभी जातियों के लिए है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। आज के जो रूपरेखा थी कैसे चरितार्थ हुई? आज की रूपरेखा में सभी लोग एकत्रित हुए हैं और सभी मनीषियों का, सभी बड़े लोगों का हम सभी को मार्गदर्शन मिला है और हम लोग बहुत नवांकुर हैं, बहुत छोटे हैं, इसलिए बड़ों की यहाँ पे संस्था रहती है और उन लोगों की उपस्थिति रहती है तो उनसे हम लोग सीखते हैं और बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, कैसे हमें समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करना है। विगत समय में भी हमने देखा है मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, लेकिन आज की संख्या अच्छी थी, तो किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? हमारे आदरणीय दादा अवधेश उर्मलिया जी को इसका श्रेय जाएगा और हमारे आदरणीय विजयकांत जी को, हमारे सरैया जी को, इन सब हमारे आदरणीय अमित परोहा जी को इसका श्रेय जाता है कि इन लोगों ने एक भीड़ को एकत्रित करने का प्रयास किया है। और ये भीड़ नहीं थी, मुझे कहना गलत है, ये परिवार के लोग थे जो एक साथ एकत्रित होकर के यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। हमने वैसे भीड़ नहीं, एक संख्या कहा है और हम इसके लिए आपका आभार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें कंटिन्यू रखें। आगामी क्या रूपरेखा रहेगी, आगामी क्या कार्यक्रम है? आगामी रूपरेखा भी यही है, सत्य सनातन के लिए, प्रत्येक जाति समाज के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। रास्ते में किसी की चैन उतर जाती है साइकिल की तो गाड़ी के लाइट देकर अंधेले में हम उसकी चैन का भी प्रयास करते हैं। किसी बैंक में अगर किसी के पास विड्रॉल भरने का अनुभव नहीं है तो उसका भी हम एक मदद तो किसी भी रूप में हो सकती है, बस हमारा संकल्प मदद का होना चाहिए। और इसी संकल्प के साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद निरंतर अपने प्रयास में प्रयासरत है। भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की आज गोष्ठी हुई, जिसमें महिला प्रकोष्ठ और मुख्य प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारे राष्ट्रीय सचिव उर्मलिया जी, हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष रागनी दीदी, जिला अध्यक्ष नमिता दीदी, व्यापार जिला अध्यक्ष ममता प्यासी और शिक्षा प्रकोष्ठ से अध्यक्ष रीना दीक्षित जी, मैं श्रीमती सोनल तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद शिक्षा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमारे यहाँ पर अभी परिचर्चा हुई और आगे क्या कार्य योजना होगी, कैसे हम सब संगठित होंगे, कैसे हम अपने विप्र बंधुओं को आगे बढ़ाएंगे, इस विषय में विचार विमर्श हुआ और सभी ने अपने अपने विचार रखे।
जय जय परशुराम।